हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन। ठीक है, यदि आपने पीछे वाले पार्ट नहीं देखे हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है फ्रेंड, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं 12 क्वेश्चन क्या हमारा। इसमें दे रखा हमें 10.01 दे रखा है फ्रेंड, 10.01। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे इसमें पॉइंट कितने अंक को बाद है, 2 अंक, और पॉइंट जो हम गिनेंगे फ्रेंड वो पीछे से अंक गिनेंगे, 1 2 2 अंक के बाद क्या लगा रखा है, पॉइंट लगा रखा है। तो सबसे पहले हम इनका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक के बाद पॉइंट लगा दो उतने ही जीरो लगा, 2 अंक के बाद लगा दो 2 जीरो लगा दी, किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, अब हटा दो पॉइंट, पॉइंट हटेगा तो कैसे दिखेगी संख्या, तो ऐसे दिखेगी इंटू 100। यदि आपने वीडियो देखी हो तो इससे पहले वाली, तो मैंने बताया था यदि किसी भी संख्या के नीचे 100 दिख रहा है आपको, ठीक है, 100 दिख रहा है या परसेंटेज की यही पहचान होती है फ्रेंड, उस संख्या के नीचे 100 मिलता है। तो इस संख्या को हम कैसे लिखते हैं, जो ऊपर वाली संख्या इसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 1001। ठीक है, और जो इस नीचे क्या है 100 है, इसके नाम को हम लगा देंगे परसेंटेज फ्रेंड। तो ये क्या होगी 1001%, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें देखा दोस्तों 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम करनी है फ्रेंड। देखो 20 मीटर दे रखा है इसमें, 20 मीटर और 20 किलोमीटर। यदि हम 20 किलोमीटर को 20 मीटर में 20 मीटर दे रखा है और 20 किलोमीटर दे रखा है, हमें यूनिट सेम करनी है फ्रेंड। हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ना कि मीटर को किलोमीटर हम चेंज कर ही नहीं सकते, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, यानी 20 में कितने होंगे, 20,000 होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, 20,000 होंगे। ठीक है, तो अब देखो फ्रेंड, मैंने बताया था ये 20 किलोमीटर का जिसके साथ का लगता है उससे हम उसको क्या लिखते हैं, हम नीचे लिखते हैं। जैसे कि 20,000 है तो 20,000 हमने 20 किलोमीटर को 20,000 में कन्वर्ट कर लिया, तो 20,000 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जिस भी संख्या को हम कंपेयर करते हैं, 20 मीटर को हम कंपेयर किसके साथ करें, 20 किलोमीटर के साथ, उसको हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और हमें निकालना प्रतिशत, तो इसका मतलब हम 100 लिखेंगे। ठीक है, ऊपर कितनी जीरो, 3 जीरो है, तो 3 जीरो से आप 3 जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा 20। ठीक है, जब इसे 2 से डिवाइड करें फ्रेंड कितना आएगा, 1/10। ठीक है, 1/10 आएगा। इसका मतलब फ्रेंड नीचे कितनी जीरो है, 1 जीरो, यानी कि ऊपर कितना 1 है, तो पॉइंट कितना अंक बाद लगेगा, 1 बाद, क्योंकि नीचे कितनी है 1 जीरो। ठीक है, 2 अंक बाद लग देता। ठीक है, इसके नीचे आप एक के आगे 1 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो वो 0.1 ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना समझ गए होंगे। तो देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखना हमें फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट कितने अंकों बाद लगा है, तो 1 2 3 3 अंकों बाद क्या लगा, पॉइंट लगा फ्रेंड। 3 अंकों बाद लगा तो आप क्या करोगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे 3 जीरो लगाओगे। ठीक है, 3 जीरो लगाओगे, 3 जीरो लगानी पड़ेगी आपको, 3 जीरो लगा दो इसके साथ 1 के साथ, तो अब क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा 75/1000। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड, हमें नीचे क्या लेकर आना, 100 लेकर आना है, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है। तो यदि हम 1000 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 को 100 इंटू 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो 100 है इसका नाम क्या लग जाएगा ऊपर, 75 क्या लग जाएगा, परसेंट लग जाएगा 100 के नाम का। और जो 1 जीरो है तो इसके बाद 1 अंक के बाद क्या लगा देगा, पॉइंट लगा दोगे, तो 7.5% आपका क्या होगा आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें दे रखा है 500 का हमें निकालना है। 500 सबसे पहले 500 दे रखा हमें। ठीक है, 500 का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 10%। 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 जीरो से आप 1 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो से ये जीरो, तो कितना बच गया 50। तो यानी कि 500 का 10% कितना आएगा, 50 आएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके, एक तो ये दे रखा हमें 0.02 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वही करना है जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे क्या लगा दो, 2 जीरो लगा दो। 2 जीरो लगाओगे तो 2 जीरो लगाओगे तो आप क्या ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएंगे, तो 2/100 हो जाएगा। 2/100 का मतलब होता है 2%। ठीक है, 2/100 का मतलब 2%, क्योंकि नीचे 100 है तो इसका मतलब परसेंटेज, तो 2% आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए 17 क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है फ्रेंड हमें 1 पैसा
1 रुपये का कितने प्रतिशत, 1 पैसा फ्रेंड, 1 पैसा। सबसे पहले हम रुपये को एक रुपये को पैसे में बदलो। 1 पैसा तो हमारे पास दे रखा है, पैसा तो हम पीछे 1 दे रखा है, ठीक है। और जो रुपया है फ्रेंड हमारा, ठीक है, रुपया को यदि हम पैसे में बदलें, जो हमारा रुपया है इसमें पैसे में बदलें तो कैसे, कितने 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं फ्रेंड, ठीक है। हमें कंपेयर किसके साथ करना, रुपये के साथ। जिससे हम कंपेयर करते हैं उसे हम नीचे रखते हैं, ठीक है, या जिसके साथ आप का लगा होता है उसे हम नीचे रखते हैं, क्योंकि 1 रुपये को हमने किस में बदल दिया, पैसे में बदल दिया, ठीक है। और जिसके साथ तुलना की जिसकी तुलना की जा रही है, कितनी 1 पैसे की तुलना की जा रही है, तो इसका मतलब 100 से हम उसको ऊपर रखेंगे और 100% है निकालना, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा, 1 आएगा फ्रेंड, ठीक है, 1। तो ऑप्शन जो है एक आपका करेक्ट हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको बात ध्यान रखनी है फ्रेंड, आपको यूनिट सेम करनी है, ठीक है, यूनिट सेम करनी है, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहे होंगे। तो 18 क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है इसमें। देखिए 400 का हमें 30% निकालना है, 400 का 30%। तो वैसे ही करना जैसे कि हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, 400 का 30%। 400 को ऐसे कैसे लिखेंगे, का मतलब होता है फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई 30%। किसी भी संख्या के साथ हमें परसेंट लगा मिले तो उस संख्या को ऐसे कैसे, और परसेंट के नाम का हम नीचे क्या लगाते हैं, 100 लगा देंगे, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, और यदि हम 4 की और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा फ्रेंड, 120 आएगी। कितनी आएगी, 120 आएगी फ्रेंड, ठीक है, 120 आएगी। तो आपका 120 ऑप्शन, जो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, 120, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप ना समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या हमारा इसमें दरकार फ्रेंड। एक कक्षा में 20% क्या है, लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उसी कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं फ्रेंड। इसमें दरकार कि एक स्कूल में जो एक कक्षा में 20% क्या है, लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है फ्रेंड, लड़कियों की संख्या दे रखी है इसने 6। इसका मतलब क्या है, 20% किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है फ्रेंड, ठीक है। मानो कुल देखो, सबसे पहले आप क्या रकम पढ़ लो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। 20% लड़कियां हैं, ठीक है। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, इसका मतलब जो 20% लड़कियां हैं फ्रेंड, 20% लड़कियां हैं वो किसके बराबर हैं, वो 6 के बराबर हैं, ठीक है। इतना समझिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसमें दे रखा है फ्रेंड कि कक्षा में 20% लड़कियां हैं और 20% लड़कियां हैं, इसका मतलब उसमें 6 लड़कियां, 6 इसमें दे रखा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 क्लास में। तो इसका मतलब 20% का हम 6 के इक्वल लिख सकते हैं। माना कि हमारे जितने भी कक्षा में जो स्कूल स्टूडेंट है वो x मान लो, स्कूल स्टूडेंट हमने x मान लिए। इसका मतलब x का जो 20% निकालेंगे कितना आएगा 20% निकालोगे तो वो कितना, लड़कियाँ कितनी है, 6 दे रखी हमने, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। यदि हम इनसे डिवाइड करें इसको, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 5 डिवाइड में इसके साथ किसी मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू कितना, 6 × 5, 6 × 5 इज इक्वल टू 6 की और 5 की यदि मल्टीप्लाई करेंगे ना 30 आएगा फ्रेंड, ठीक है। तो कितनी लड़कियाँ, कितने स्टूडेंट है कुल, तो 30 स्टूडेंट है फ्रेंड। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए दोबारा समझते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें बोल रखा है, देखो सबसे पहले इसमें एक कक्षा में हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट हैं, इसने क्या रखा है कि 20% ओनली लड़कियाँ हैं, उसमें 20% लड़कियाँ हैं और लड़कियों की संख्या भी बता रखी है फ्रेंड, लड़की 20% लड़कियाँ बोल रखा है और लड़कियों की संख्या बता रखी है 6 है। इसका मतलब लड़कियाँ क्लास में 20% है और 20% में कितनी है, 6 लड़कियाँ हैं, ठीक है। इसने क्वेश्चन में बोल रखा, तो इसका जो क्वेश्चन में बोल रखा था हमने उतना का उतना लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, टोटल लड़के मान लो, टोटल स्टूडेंट हैं कुल क्लास में x है, ठीक है, x मान लिया हमें, तो x मान लो टोटल, ठीक है। इसका मतलब टोटल क्लास में कितने x बॉयज़ भी हैं और गर्ल भी, मतलब टोटल संख्या x है, ठीक है। यदि हम x का 20% निकालें वो किसके बराबर, लड़कियों के बराबर आता है, ठीक है। मतलब टोटल संख्या का x निकालें, टोटल संख्या का 20% निकालें तो किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। 6 क्या है, लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 10, 5 और ये 5 जो डिवाइड में है इसके साथ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और यदि x इज इक्वल टू 6 × 5 आ जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई करें 6 की और 5 की 30 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, 30। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ गए फ्रेंड, ठीक है। यदि मैं आपको एग्जाम्पल और माध्यम समझाऊँ, जैसे कि हमें दे दे, ठीक है, कक्षा में दे दे हम आपको 50 है, ठीक है, 50 है टोटल, ठीक है। यहाँ पे x मान रखा था, यहाँ हमें मान लिया 50 है, ठीक है। 50 का निकालना हमें 30%, तो कैसे निकालोगे, 50 का 30%, तो ऐसे निकालोगे। तो ऐसे ही हमने x का निकाल दिया 30%, 5 × 15, इसका मतलब 15 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने x का निकाल दिया। तो आई होप इतना समझ गए। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसमें क्या रखा है 20 क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर
को 1006 मीटर नापा, तो त्रुटि बतानी है हमें। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, 1000 था, ठीक है, 1000 मापना था, तो माप दिया कितना, 1006 माप दिया। कितना माप दिया, 1006, ठीक है। 1000 मापना था, 1006 माप दिया। इसका मतलब त्रुटि कितने की हुई है, 6 की हुई है। कितने पे हुई है फ्रेंड, 1000 पे, ठीक है। तो कितना मापना, तो सही था वो मापना था, लेकिन त्रुटि या गलती कितनी है, 6 की। तो इसके बाद हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो नीचे 1 जीरो तो 1 जीरो है, तो क्या लग जाएगा, 6 है ऊपर, 1 जीरो तो 1 जीरो के बाद पॉइंट लग जाए, तो आगे 1 जीरो लगा दोगे आप, ठीक है, स्पोर्ट के लिए। तो 0.6%, तो ऑप्शन ए के इधर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। तो कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो HCF और LCM करेंगे फ्रेंड। तो आई होप आप इतना समझ ही होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड आपसे, यदि आपको चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रही दिया मेरे साथ आप जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट, जैसे कि रीजनिंग है, मैथ है या हिंदी आपकी, ठीक है, कंप्लीट मैं यहीं आपको तीनों सब्जेक्ट यहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।